कहा जा रहा है कि सीएए का मुस्लिम से कोई ताल्लुक नहीं। सीएए में सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज की मदद की जा रही है, किसी की नागरिकता नहीं ली जा रही है। आइए देखते हैं ये बात सच है या झूठ। अब तक इंडिया के नागरिकता कानून में अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो उसको 11 साल इंडिया में रहना पड़ता था, लेकिन कंडीशन ये थी कि लॉन्ग टर्म वीजा या ऑफिशियल मान्यता के साथ। अगर कोई इल्लीगल इमिग्रेंट यानी अवैध शरणार्थी 25 साल भी रहा है तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। अब तक इसी तरीके से लाखों इमिग्रेंट्स को नागरिकता दी गई है। 2015 में ही गवर्नमेंट ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इन्हीं 6 मजहब वालों को लॉन्ग टर्म वीजा देना आसान किया था। आज भी आप इंडियन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म देखें तो इन 6 मजहब वालों के लिए लॉन्ग टर्म वीजा लेना आसान है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में 6 धर्म वालों के लिए ये समय 11 साल से 6 साल कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और चीज बदली गई। सेक्शन 2 के आखिर में ये चीज क्लियर की गई कि इन 6 धर्म के लोगों के पास अगर लॉन्ग टर्म वीजा या कोई भी लीगल पेपर नहीं है तो भी उन्हें अवैध शरणार्थी, इल्लीगल इमिग्रेंट नहीं समझा जाएगा। यानी कि सीएए 2019 की वजह से ये 6 धर्म वाला कोई भी इमिग्रेंट शरणार्थी, चाहे वो लीगल हो वीजा के साथ या इल्लीगल हो, उसे लीगल ही समझा जाएगा। क्या आपको पता है इतना बड़ा दरवाजा किसके लिए खोला गया है? इन 3 देशों के माइनॉरिटीज के लिए नहीं, उनके लिए तो 2015 से ही लॉन्ग टर्म वीजा मिलना आसान किया गया था। एनआरसी के बाद कई लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं होगा। उनमें से 6 धर्म के मानने वाले करोड़ों में होंगे। उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा नहीं होगी और वीजा आएगा कहां से? ये तो इंडिया के ही नागरिक थे। अब उनके लिए सीएए का रास्ता है। जैसे तकरीबन 14 लाख गैर मुस्लिम जिनका नाम आसाम एनआरसी में नहीं था, अब बिना लॉन्ग टर्म वीजा के उन्हें इंडिया की नागरिकता देने का इंतजाम सीएए में है। मिसाल के तौर पर तकरीबन 1 लाख गोरखा का नाम आसाम एनआरसी में नहीं आया। अमित शाह ने दार्जिलिंग में गोरखाओं को ये आश्वासन दिया था कि उन्हें सीएए के जरिए नागरिकता दी जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं। गोरखाओं तो डरने की जरूरत जरा भी नहीं है। इसके अलावे भी जितने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन आसपास के देश से आए हैं वो शरणार्थी है। सबको इस देश की नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। लेकिन मुस्लिम्स को नागरिकता नहीं दी जाएगी, बात क्लियर है। सीएए मेनली बाहर की माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे इंडियंस के लिए है जिनका नाम एनआरसी में ना आए। ये सिंपल बात लीगल प्रूफ के साथ तो हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन 2+2 हर कोई कर सकता है। इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुस्लिम्स को इस बात पर बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को इंडिया में लाया जाए। इसीलिए 2015 में किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर हमारे पास कम भी है तो हम मिल बांट कर खा सकते हैं। इस्लाम सिखाता है कि 2 लोगों का खाना 4 लोगों के लिए भी काफी हो सकता है। सीएए एनआरसी इंडियन मुस्लिम्स की नागरिकता लेने के लिए है, किसी और को देने के लिए नहीं। वक्त के साथ एनआरसी की कंडीशंस जितनी मुश्किल की जाएगी, उसका प्रभाव मुस्लिम्स पर पड़ेगा। ऑलरेडी बातें हो चुकी हैं। एनआरसी की कट ऑफ डेट पूरे इंडिया में एक ही 1971 कर दी जाए और इसे भी 1966 या 1961 करने की बात भी हुई है।
रियल बात यह है, एनआरसी में नाम न आने पर सीएए के जरिए मुस्लिम्स को फोर्स किया जा रहा है कि वो इस्लाम धर्म छोड़कर ही इंडिया की नागरिकता ले सकेंगे। और ये बात इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और आइडिया ऑफ इंडिया के बिल्कुल खिलाफ है। देश की भलाई के लिए इस वीडियो को हर भारतवासी तक पहुंचाना आपका फर्ज है।